अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार मैं यहाँ से मेरा गुजर हुआ रहीम यार खान से थोड़ी ही मुसाफत पे एक छोटा सा गांव नुमा के कस्बा, एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लोकेशन वाला ये टाउन नज़र आया, मुझसे नहीं रहा गया, मैं यहाँ पे रुक गया। तो अब मैं अंदर जाऊंगा ऑफिस में और उनसे जाके पूछूंगा ज़रूर कि यार ऐसी क्या वजह जो इतने के गुंजान वीरान इलाके पे ये कितना ज़बरदस्त ज़मीन.com ने टाउन बनाया है और इनका क्या फ़ायदा होता है आवाम को, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ज़मीन.com के एक वर्किंग एम्प्लॉय मौजूद है मेरे साथ, तो मैं उनसे बात करूंगा। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर नाम आपका? मोहम्मद माज़म है मेरा नाम है। अच्छा सर, मेरा नाम फ़िरोज़ मलिक है, मैं रहीम यार खान से आया हूँ। ट्रेन स्पॉटिंग करता हूँ, व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ मैं। सही। तो कोट समाबा रहीम यार खान का एक छोटा सा कस्बा है। अब इस कस्बे के अंदर मेरा गुजर हुआ तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये टाउन बना हुआ था। सही। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उधर रुक गया आके, मैं कम पूछूं जाके कि ये, तो हमें बताएंगे कि ये ज़मीन.com जो आजकल बहुत नाम चला हुआ है मार्केट में, तो ज़मीन.com आखिर क्या चीज़ है और आवाम को क्या फ़ायदा होता है इसका? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा बताता हूँ कि ज़मीन.com का एक बैकग्राउंड हिस्ट्री। बेसिकली जो है वो ज़मीन.com एक सबसे पहले तो एक वेबसाइट थी, जस्ट एक वेबसाइट जिसके ऊपर प्रॉपर्टी की लेन देन का काम होता था, सेल परचेज वगैरह, जिस तरह ओलेक्स समझिए, ठीक है। ओलेक्स में बाकी तमाम चीज़ों का होता है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिसेंटली 2017 से इन्होंने प्रोजेक्ट लेना शुरू किए। अब ये प्रोजेक्ट लेते थे, क्या करते थे, या अपना प्रोजेक्ट न्यू बनाते थे, कोई जगह ले ली, वहाँ पर एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद उनको सेल कर दिया, उनके फ्लैट्स को, अपार्टमेंट को, 1 बेड 2 बेड 3 बेड इस तरह। या फिर दूसरा नंबर पे ये होता था कि जो टाउन होते थे उन टाउन की जगह लेनी और टाउन काट के उनको टाउन को बेचना, या फिर किसी का टाउन बना हुआ हो उनके साथ एग्रीमेंट कर लेना और उनकी सेल्स मार्केटिंग वगैरह हमने करनी और उस टाउन को, उस प्रोजेक्ट को जो है वो एक लिमिटेड टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर हमने मुकम्मल करके उनके ऑनर्स के हवाले करना। तो यहाँ पर ये सिस्टम है कि जिस तरह अब ये टाउन है, इसी तरह रहीम यार खान ओवरऑल में हमारे 3 टाउन है। रहीम यार खान के अंदर है इत्तेहाद गार्डन। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो छोटा सा कस्बा है गांव टाइप, हाँ जी, तो ऐसी का कि क्या वजह हुई, क्या कंपनी को कोई फ़ायदा हो रहा था इस चीज़ से कि यहाँ पे उन्होंने स्कीम काट दी? नहीं, ये बेसिकली स्कीम खत्म, किसी महीने वो करते हैं, किसी महीने नहीं करते हैं। ज़मीन का ये होता है कि इसका कोई भी एम्प्लॉय है वो आते हैं, वहाँ पर मंथली बैठता है, उसके मंथली सैलरी मिलती है, ज़मीन.com को सैलरी पे करता है और उसके अलावा उनका प्रोजेक्ट होता है, टारगेट होता है कि उन्हें मंथली 1 प्लॉट 2 3 4 5 उन्हें सेल करने हैं और सेल करने के बाद उनको हैंड और उन टारगेट को अचीव करना हर एम्प्लॉय पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई टारगेट अचीव ना करे, वार्निंग कितनी दफ़ा? ये तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि अगर कोई अच्छा जिसकी परफॉर्मेंस आ रही है और वो कभी नहीं कर पाता तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाती है। चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरह का, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना हो। लेकिन अगर कोई शुरू से डल है, स्टार्ट से डल है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर उसको कहते हैं कि सॉरी माजरत, आपको हम निकाल देते हैं काफ़ी। और हद तक एक अच्छी बात है, जिस तरह लॉकडाउन के दिनों में कुछ लोग जिनकी 6-6 महीने तक कोई सेल नहीं हुई थी, 8-8 महीने सेल नहीं हुई थी, लेकिन कंपनी ने उनको पाला, उनको पैसे देती रही है, तनख्वाहें देती रही है और करती रही है। लेकिन जब लॉकडाउन, अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये अब फॉर एग्जांपल कोई मीडियोकर है, मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रख, चलो कोई फैमिली है, अब उन्होंने ज़मीन.com के साथ कोई मुआहिदा किया, कोई प्लॉट लेना, तो इसका आवाम को क्या फ़ायदा? कोई इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए होता है, कैश के ज़रिए होता है, या लोग यहाँ पर दोनों छोड़ते हैं, कैश भी है और इंस्टॉलमेंट भी है। कैश की सूरत में हम उनको देते हैं 10% लेस, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 10% लेस हो जाता है। और अगर वो लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो इंस्टॉलमेंट टाइम जो है वो यहाँ पर हम दे रहे हैं 4। अच्छा, तो इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं आपकी? मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट है, यानी कि यहाँ पर हम दे रहे हैं 4 साल की, कोई टाउन है जहाँ पर 2 साल की दे रहे हैं, किसी टाउन में हम 3 साल की दे रहे हैं, ठीक है, किसी टाउन में हम 1 साल की और किसी टाउन में हम कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे। यानी कि जब स्टार्ट होता है तब ज़्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। यहाँ पे ज़मीन.com पे यानी कि मरले का क्या रेट चल रहा है? यहाँ पर 1,75,000 रुपये मरला जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1,75,000 मरला है,
तो अब कितनी स्कीम्स एक मरले की भी अगर चलो इंस्टॉलमेंट बनाएं तो आप मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे? मैक्सिमम 48 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, 48 मिनिमम। यहाँ पर प्लॉट है 4 मरले का, मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी बनती है जस्ट 8000 रुपीज़। यानी एक आम मिडिल क्लास बंदा जो कि आराम से पे कर महीने के मतलब हर मंथ वो 8-10 हज़ार कमेटियों की सूरत में पे करता है। हाँ। वो बंदा कमेटियाँ देता है, ठीक है, कमेटियाँ वो पे करता है, साल बाद उसकी कमेटी निकलती है, कोई ना कोई अपने घर के लिए वो चीज़ बना लेता है। वही जहाँ पर कमेटी समझ के देता रहे उसका प्लॉट बन जाएगा, उसकी अच्छा, property बन जाएगी। दूसरी बात ये कि अब कई स्कीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इत्तेहाद गार्डन्स हो गए ये वो। अब जो प्लॉट ले लिया लोगों ने, तो कंस्ट्रक्शन गुलबर्ग में भी ऐसे ही होता है, जो कंस्ट्रक्शन घरों की होती है वो सारी उनके ज़िम्मे होती है। वो एक टाइम दे देते हैं मखसूस के इतने में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या इधर ज़मीन.com वाले भी ऐसे करते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन घर बनवा लिया सारा, उसके बाद फिर पे कर दिया उन्होंने? नहीं, इसमें यहाँ पर ये सिस्टम है कि आपने कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है आपने अपना घर बनाना है, तामीर करना शुरू करना है, आपके पास कोई टाइम नहीं है। आप आए हैं किसी टाइम, आपने अपनी बुनियादें एरे भर ली है, ठीक है, फिल कर लिया है, आपके पास नेक्स्ट आपने बनाना चाहते हैं 1 साल बाद बनाना चाहते हैं, आप 1 साल बाद वहाँ से आगे स्टार्ट कर लें। यानी आपकी जगह महफूज रहेगी? जगह महफूज है। जगह में आप हत्ता के जगह में अगर आप नहीं भी बनाते तब भी जगह आपके पास महफूज है, क्योंकि ये TMA से मंजूर सोसाइटी है। अच्छा। और ज़मीन.com कोई भी सोसाइटी लेने से पहले, एग्रीमेंट करने से पहले सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो मुतल्लिका अदारे से मंजूर है या नहीं। अगर नहीं, वजह ये है कि हमारा अगर एक भी सिंगल प्रोजेक्ट भी नाकाम होता है, अल्लाह ना करे, तो उस एक प्रोजेक्ट के पीछे हमारे पूरे लगभग 105 प्रोजेक्ट इस टाइम हमारे हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में और 6 तुर्की में। तो हमारा एक प्रोजेक्ट के पीछे वो तमाम प्रोजेक्ट नाम बदनाम हो जाएगा। जी जी, एक मिनट और सुनिए। बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है, आपकी पूरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है। थैंक यू। तो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बात यार, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने भी इनकी बातें सुनी है, टाउन वगैरह देखा है, तो ज़मीन.com बढ़ चढ़ के हेड ऑफिस हैं इनके टाउन्स है बहुत ज़बरदस्त। और जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, वो लगी है इंस्टॉलमेंट्स वाली। अब एक मीडियोकर मजदूर बंदा भी है, चले नौकरी पेशा बंदा है, जो भी है, बिजनेसमैन से हट के, अब वो प्लॉट लेकर उनकी इंस्टॉलमेंट्स भर सकता है। इंस्टॉलमेंट्स की एक मखसूस टाइम होता है, लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा देते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है। सर काफ़ी ज़बरदस्त पार्क यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप बताएंगे कितनी जगह पे ये पार्क है? टोटल 2 एकड़ पे यानी कि 320 मरले के ऊपर ये पार्क बनाया हुआ है हमने। और इसके अलावा मतलब टोटल 25 एकड़ के टाउन में 2 एकड़ का सिर्फ हमने पार्क दिया। इसकी क्या वजह है, आवाम पे क्या इंप्रेशन पड़ता है इसका? पूरे कोट समापा में अभी तक कि कोई टाउन, कोई सोसाइटी ऐसा पार्क नहीं दे, ना ही अभी तक किसी ने दिया। नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे कि ये जो बनते हैं टाउन्स वगैरह, ये पार्क वगैरह का कोई इंप्रेशन डालना होता है वहाँ पे, या वैसे ही बस टाइम पास के लिए ये बनाते हैं? बेसिकली टाइम पास के लिए नहीं होता है, ये TMA से मंजूर करवाया होता है कि ये कल को ख़त्म नहीं हो सकते किसी सूरत में, पार्क होता है। और एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए पार्क, वॉकिंग ट्रैक आपके लिए लाजमी है। और बिल्कुल सही। आम मोहल्ले गली में देखें तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, आपको बल्कि एक कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एक पार्क का, जी, कॉन्सेप्ट नहीं होता एक वॉकिंग ट्रैक का। लेकिन जहाँ पर पार्क होता है, शाम को फैमिलीज आती हैं, यहाँ पर बैठती हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं। आम गली मोहल्ले में अक्सर लोगों की शिकायत होती है, ये हमारे घर के सामने खेल रहा है, ये क्यों इधर खेल रहा है, ये क्यों इधर खेल रहे हैं, चलो इधर से भाग जाओ। तो यहाँ पर ये पार्क वो तमाम जो सहूलियत है वो दे रहा है। ठीक है, आप आएँ फैमिली के साथ आएँ, शाम को बैठें। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम कितने मरले के प्लाट्स हैं? मैक्सिमम 1 कनाल का प्लाट है। मैक्स से 1 है जी, मैक्सिमम 1 कनाल है और मिनिमम जो है वो 4 मरला। अच्छा। इसी तरह जो शॉप्स हैं, शॉप्स के जो प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट। अच्छा, अब ये जो पीछे घर बन रहा है एक, तो ये कितने मरले का है? ये टोटल 21 मरले का घर है जो बना हुआ है। तो केनाल में कितना होगा? 1 कनाल में 20 मरले। ये 2 प्लॉट उन्हें मिला के बड़ी पार्टी। बड़ी पार्टी सही है। होता है। मतलब अच्छा, मजे की बात यह है कि अक्सर लोग रहीमियर खान से मतलब कोट समाबा के रिहायशी तो लेते हैं। हाँ जी। हमें शुरू में बहुत मुश्किलात आई थी कि लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना कि यार ये टाउन जो है वो क्या होता है। वही तो, मैं इस कस्बे के अंदर इंटर हुआ ना, तो मैंने देखा यार ये अवाम के हालात तो लग नहीं रहे कि इस टाउन के अंदर जैसे घर ले गया, तो ये कैसे शऊर? नहीं, हालात की बात नहीं है। देखा जाए तो प्राइसेस वही हैं जो अंदर प्राइसेस हैं, उसे मिलती जुलती बाहर है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़ाहिर हम सहूलियत भी वो दे रहे हैं,
लेकिन ये है कि लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि टाउन में आने का क्या फ़ायदा होता क्या है। टाउन में फ़ायदा? आने का ये और फ़ायदा होता है कि आमतौर पे आप बाहर है ना, हाँ जी। आपका सर्विस सिस्टम लीक कर गया जी। है, तो आपको वो बंदा ही नहीं मिलेगा जिससे ठीक करवाना है। पैसे होंगे आपके पास, हाँ लेकिन वो बंदा नहीं होगा जिससे ठीक करवाना है। यहाँ पर ये है कि एक पब्लिक ऑफिस यहाँ पर बनाया जाएगा, उसका काम ही सिर्फ ये है। आपका सर्विस, बिजली, गैस, कोई इशू आता है, आपने जब कॉल करनी है, बंदा 5 से 10 मिनट के अंदर आपके घर के बाहर होगा। पैसे वो भी लेगा, लेकिन क्या है कि वो काम आपको करके देगा। आपको पता होगा कि ऑफिस कहाँ पर है, बंदा कहाँ पर है, जिसके पास आपने अपनी शिकायत लेके जानी है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि टाउन में प्लॉट लेना, टाउन में घर बनाना, ये ज़्यादा फायदा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी चले जाएं, आप कोशिश करें अपने आप को कन्वर्ट करें टाउन में। वो पहला दौर होता था कि ठीक है, जहाँ से गली काट दी, दोनों तरफ घर बन गए और अपना काम शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन उन गलियों को ना टीएमए मंजूर कर रहा होता था, ना बल्दिया मंजूर कर रही थी, ना कोई और मुतलका अदारा। और आज वहाँ जाके देख लें, आज भी वही हाल है कि सीवरेज सिस्टम लीक हो रहा है, तारे बिजली के वो दूर से खींच के लाए हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर इतना कोई सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर चीज़ को सहूलियत सुकून से मिलेगी। 50 फुट की सड़कें हैं, 30 फुट की सड़कें हैं। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यार जाते जाते आप सबको बताता चलूँ कि ज़मीन.com के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ एम्प्लॉय मोहम्मद मुआज़ आमिर साहब मौजूद थे मेरे साथ, जिन्होंने अभी अभी मुझे बताया कि इनका भी यूट्यूब पर एक चैनल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इनके चैनल का, 420 प्रैंक्स, उनको जाके सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द चैनल के लिहाज से इनके साथ कोलैबोरेशन भी करूँगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।